ओके ओके चलें। अभी चैट मैंने क्लोज कर दी है अपनी। मैं अब अपनी जो ये डॉक बनाई है मैं इसको देखूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अभी ना इसको ना इस पार्ट को बताना कि कोई बंदा नया है तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। ठीक है। नेम आपने देख लिया होगा। नुमान मलिक नेम है मेरा। और लास्ट 5 साल से मैं एसईओ पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं, और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ठीक है। अपनी साइट्स हैं लेकिन अपनी साइट्स आप कह सकते हो लिमिटेड हैं। या मैं कोई ब्लॉगिंग या वो चीज़ का नहीं एक्सपर्टीज रखता। उसके बाद फाइवर से मैंने स्टार्ट लिया था और ऑफ पेज की सर्विस में करता था। इस तरह की चीज़ें करते करते फिर लोकल एसईओ पे शिफ्ट हुआ और इस तरीके, और अब कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ साइट्स हैं, कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अभी इस पार्ट को ना मैंने जो लोकल लिंक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैंने ना 2 से 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ताकि आपका जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो जाए, नंबर वन, बोरिंग ना हो जाए। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग लोकल एसईओ पे या एसईओ से रेलेवेंट चीज़ों को उतना नहीं समझ सकते होंगे जितने बाकी समझ सकते होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए ना मैं इसको 2 से 3 सेशन में करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है, क्या आपने स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास साइट है। ठीक है। ये आपके पास एक बिजनेस साइट है ना। अगर हम लोकल एसईओ की बात करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, लेकिन होता पता क्या है। सबसे पहले ये होता है कि आप दो चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं लोकल एसईओ पे। क्लाइंट बेस्ड साइट है या रैंक एंड रैंक मॉडल है। दोनों की कंडीशंस में आपके पास बिजनेस साइट अवेलेबल होगी तो आप ही रिसर्च स्टार्ट करोगे, आप अपनी लिस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब लिस्ट बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, आप सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस टाइप ली ताकि हम इस चीज़ को हम अपने लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास बिजनेस है आई ट्रीटमेंट का। ठीक है। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है। ठीक है जी। मेडिकल की इसकी कैटेगरी है, निश है इसकी। और ये आई ट्रीटमेंट बिजनेस है। इसमें हमने क्या किया, ये आपकी जो लोकेशन है वो है एलए। ठीक है। और 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। बैक। अच्छा, अभी हमने क्या किया, हमने ना बिजनेस लिया आई ट्रीटमेंट का। ठीक है। इसमें हमने, इसको हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइट है, या हमने एक डोमेन, या हमारे पास एक बिजनेस है, हमने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, हमने लिंक बिल्डिंग को स्टार्ट करना है लोकल बिजनेस के। ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे हम, 2 से 3 वेज हैं। मैं आपको अगर इस वे बताऊं कि हम, हमारी लोकेशन थी एलए, लाइक लॉस एंजलस, कंट्री यूएस, लॉस एंजलस सिटी है। और इसकी काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है कैलिफोर्निया की। उसके बाद हमारी सर्विस होगी आई ट्रीटमेंट। हमने इसको सर्च किया, हमने 2 से 3 जो अच्छे जो परफॉर्म कर रहे थे इस सिटी में, जो सर्विस प्रोवाइडर जो अच्छे रैंक थे, लाइक टॉप 10 में, टॉप 15 में। और इवन दैट ये नहीं होता कि आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड लगाया, क्योंकि कुछ लोग जानते होंगे एलएसए कीवर्ड, रिलेटेड कीवर्ड जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट कीवर्ड, एक मेन कीवर्ड से रेलिवेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये डिफरेंट साइट्स ट्रैफिक ले रही होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सेकंड पेज के ऊपर है, ये थर्ड पेज के ऊपर है, उसको लीड्स नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये सारा जो काम है लोकल एसईओ का, ये लीड से रेलिवेंट है। तो अब इसमें चीज़ क्या है, वो ये है कि आपने 2 से 3 कंपेटिटर उठाए। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना अभी ऑडिट करेंगे। अच्छा, ऑडिट सिर्फ और सिर्फ आपने बात समझनी है, मैं किसी और चीज़ के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऑडिट करूंगा। अब क्या होगा कि जी आपने ये करना है, आपने बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग न्यू लिंक्स, यू एनालाइज योर करंट बैकलिंक प्रोफाइल। अच्छा, करंट बैकलिंक, अच्छा अब इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ। आपके पास
एक बिजनेस फ्रेश है तो आपके पास डेफिनेटली करंट बैकलिंक प्रोफाइल नहीं होगी। तो हम अभी थोड़ी देर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फ्रेश साइट है, एक फ्रेश कंपेटर है, क्योंकि एनालिसिस अभी हम लिंक बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, हम एनालिसिस जो देख रहे हैं वो लिंक क्रिएशन की तरफ जाएंगे। उसके हिसाब से हम इस टॉपिक को देखेंगे। अच्छा, हमने क्या किया, डिफरेंट टूल्स है, ठीक है, एचरफ है, सेमरश है, उबर सजेस्ट है, अच्छा बैकलिंक चेकर, नील पटेल है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आपको कोई टूल, हर टूल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, इजीली अवेलेबल है प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम टूल जिसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप एचरफ यूज़ करना चाह रहे हैं, उबर सजेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, या कोई कोई और टूल है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ सैमरश। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सैमरश के ऊपर, सैमरश पे जाके, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने साइट, ये जो आई ट्रीटमेंट के सर्विस प्रोवाइडर थे एलए में, मैंने उनको सर्च कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक ये एक एक सर्विस प्रोवाइडर है ये, राइट, एक ये है laser-eye-center.com। ठीक है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। आप बाकी चीज़ों को साइड पे रख के, इसकी ट्रैफिक कितनी है, बाकी चीज़ें कितनी है, आप अगर ये देखोगे तो इसके बैकलिंक इस वक्त 7.8 के, लाइक ऑलमोस्ट 8,000 बैकलिंक्स हैं। जबकि इसके बैकलिंक्स हैं 2.1 के, लाइक 2,000 प्लस बैकलिंक, 2100 बैकलिंक्स, राउंड अबाउट 2100 बैकलिंक्स हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो अब हमने इसकी क्या करना है, हमने इसकी यहाँ से बैकलिंक प्रोफाइल निकालना है। ठीक है, जब हम इसकी बैकलिंक प्रोफाइल निकालेंगे तो ये बैकलिंक्स हमारे सामने आ, राइट। अब इस बैकलिंक्स को हमने क्या करना है, हमने बैकलिंक्स को जब निकालेंगे तो हम इसकी एक्सपोर्ट रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी ये पूरी कंप्लीट जो ये रिपोर्ट है, ये आप एक्सपोर्ट करके एक्सेल फॉर्म में आप पूरी लिस्ट आ जाएगी फॉर एग्जांपल। और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें फिल्टर के हिसाब से दिखाऊंगा। एक्सेल में फिल्ट्रेशन की कंपैरेटिवली आप अगर सेमरश यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये वाली, ये जो पार्ट्स दिखा रहे हैं, ये हमारी, ये चीज़ें हैं, ये हमारी ऑडिट में इररेलेवेंट है। ठीक है, सो आपने इसमें कंफ्यूज होने की बजाय आपने वापस सैमरश में आना है। ठीक है जी, और आपने ये देखना है, आपने तीन चार क्राइटेरिया रखने हैं। क्या क्राइटेरिया रखने हैं मैं आपको वो बताता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल आपने क्राइटेरिया एक रखना है, आप अच्छी क्वालिटी के जो बैकलिंक्स हैं उनका क्राइटेरिया रखना है कि आपकी जो डोमेन्स हैं, डोमेन टाइप क्या है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डोमेन्स की कैटेगरी अच्छी काउंट होती है, जो डोमेन टाइप है, ठीक है, डोमेन क्या होती है, कि वेबसाइट होती है, उसी को डोमेन बोलते हैं, उसी को वेबसाइट बोलते हैं। कोई भी डोमेन XYZ होगी, तो वो जो GOV, लाइक गवर्नमेंट की, EDU होगी, लोकल न्यू आउटलेट्स हो गए, ठीक है, उस रेलेवेंट टू आवर बिजनेस, निच ब्लॉग हो गए। अब निच ब्लॉग क्या है, जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता है। फॉर एग्जाम्पल आई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो डिफरेंट ट्रीटमेंट हो गया, टिप्स हो गई, गाइड्स हो गई, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे ना ब्लॉग्स, जिनके ऊपर इंफॉर्मेशन पड़ेगी, वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं होंगे, ये भी अच्छी क्वालिटी में काउंट होंगे। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हाई DA अथॉरिटी। अब DA क्या है, DA बेसिकली डोमेन अथॉरिटी मैट्रिक्स है मॉस का। DR जिसको ये है, डोमेन रेटिंग जो है, ये मैट्रिक है, यानी एक साइट को एक क्राइटेरिया उसका, उसको मेजर करने के लिए, क्वालिटी को एक मेजर करने के लिए ना, HRF का क्राइटेरिया जो है वो DR से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा मैं अब आगे बताऊंगा कि हम डोमेन का DR और DA कितना देखेंगे, और DR कैसे निकालेंगे, फ्री कैसे देखेंगे, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपकी रेलेवेंट टू योर निश और लोकेशन होगी। लाइक आपके पास जितनी जो आपकी रेलेवेंट है ना, अब ये रेलेवेंट ऐसा नहीं है कि आप, अब ये रेलेवेंट नहीं कह सकते कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर, अदर सर्विस प्रोवाइडर की डोमेन है तो आप उसको रेलेवेंट एग्जैक्ट कहेंगे। ये इस तरीके से नहीं होगा। जहाँ पर किसी किस्म की आई की इंफॉर्मेशन, लाइक ब्लॉग्स हैं, लाइक टिप्स हैं,
जितनी भी इस तरह की चीजें हमारी जो ब्लॉग्स हो गई, वेबसाइट्स हो गई, कम्युनिटीज हो गई, इवन दैट कम्युनिटीज में जहाँ पर आई से रिलेटेड इस ट्रीटमेंट ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कह रहे, सर्विस कह रहे, एट्रीब्यूट कह रहे, उससे रिलेटेड जहाँ पर बात हो रही है ना, वो सारे रेलेवेंट होंगे। ठीक है। देन क्या है कि ये ट्रैफिक जो साइट्स होंगी वो, आप उन डोमेन्स की ट्रैफिक चेक करोगे। आप बैकलिंक बना रहे हो, वो अथॉरिटी तक तो ठीक है, लेकिन आप क्या समझ सकते हो कि यस। अच्छा, उसके बाद आपने ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंकर टैक्स। अच्छा, एंकर टैक्स के बारे में बताता हूँ मैं क्या है, कि ये क्या चीज़, जब मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना ग्राफिकली, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ना लो क्वालिटी को हम, बैकलिस्ट को हम किस किस हम कौन कौन से जो आपको कह लो कि मैट्रिक्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं एक लो क्वालिटी बैकलिंक्स की, उसमें स्पैमी बैकलिंक्स, इररेलेवेंट फॉरेन वेबसाइट्स, अच्छा डोमेन्स, लो ट्रस्ट स्कोर्स हो गया, और एग्जैक्ट मैच एंकर्स फ्रॉम नॉन रेलेवेंट साइट्स। ठीक है। अपीयर टू बी अ पेड, लाइक आप देखोगे कि यार, ये आपको लग रहा है कि यार ये जो बैकलिंक है ना ये पेड है। ठीक है। नॉर्मली होता क्या है हमारी कैटेगरी में, हमारे इस काम में पेड बैकलिंक चलते हैं, लेकिन आपने रिप्रेजेंट उसको इस तरीके से करना होता है कि वो बैकलिंक्स आपके पेड ना लगे। ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा। उसके बाद ऑफन फ्रॉम डायरेक्टरीज, ब्लॉग कमेंट्स एंड फोरम्स। ठीक है। अब इसमें पता क्या है, ऑफन से मुराद ये है कि डायरेक्टरीज बैकलिंक या ब्लॉग कमेंट या फोरम बैकलिंक बनाने में इशू नहीं है। बनाने में इशू नहीं है, इशू वहां आता है जब आप सारे के सारे बैकलिंक डायरेक्टरीज या कमेंट्स या फोरम से ही ले रहे हो। ठीक है। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक के स्टार्ट में, जो कि हाई क्वालिटी में देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम सैमरिच में वापस आएंगे। सैमरिच में वापस आके हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी जो डोमेन्स हैं वो जीओवी कितनी है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपके पास सबसे पहले तो आपने ये करना है, आपने ना एक्टिवेशन पे जाना है। रीजन वाई मैं आपको बताता हूँ। एक्टिवेशन से मतलब एक्टिव बैकलिंक्स। एक्टिव बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स होते हैं इस वक्त जो कि वर्किंग में है। वो 404 नहीं है। 404 से मुराद ये कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट बैकलिंक ओपन होगा, ये, राइट। ठीक है, ये बैकलिंक ओपन होगा। अब आपने इसको वेरीफाई कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, और ये भी बता दूं कि बैकलिंक अगर तो, ये मैंने टॉपिक काफी करके, मैं बैकलिंक होता क्या है आपकी, ये स्टार्ट में बताना चाहिए था कि आपकी साइट का बैकलिंक, सही, यानी आपकी साइट का लिंक, वो मेन डोमेन है, वो सब पेज है, कोई भी लिंक है, जैसे कि मेरी इस वक्त साइट है ये। ठीक है। SLI.com, ये मेरी साइट है, मैंने सपोज कर लिया मेरी क्लाइंट की साइट है। ओके। अब ये इस साइट का किसी और साइट के ऊपर अगर लिंक पेस्ट हो, पब्लिश हो, किसी पेज पे पड़ा हो, तो उसको बैकलिंक बोलते हैं। ये बिल्कुल शार्ट सा बता दिया मैंने। ओके। हम देखते हैं कि ये हमने एक बैकलिंक ओपन किया, ये फर्स्ट। ये एक्टिव कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पेज 404 नहीं है। 404 में मैं आपको दिखाता हूँ कि 404 क्या है। वो आप इधर आओगे, आप लॉस्ट में आ जाओ यहाँ पे, राइट। अब 40 लॉस्ट, सारे बैकलिंक्स 404 नहीं होते, ये भी आपने माइंड में रखना है। लेकिन वहाँ की, आप वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी साइट का लिंक नहीं पड़ा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया लॉस्ट लिंक रिमूव। ठीक है। अब ये जो लिंक होगा ना, ये वर्किंग होगा, माइट बी पॉसिबल, हम चेक कर लेते हैं। लेकिन आपकी साइट का लिंक नहीं पड़ा होगा। ठीक है। नहीं, ये 404 ही है बेसिकली, ये उड़ चुका है, वरना इस पे कंटेंट नजर आ रहा होता। हम किसी और को देखते हैं, हम दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर ये पेज वर्किंग है, लेकिन आप ज़रा चेक करो, ये एक व्यू सोर्स होता है जो जिसकी कोड बैकएंड पे होता है। हम बजाय यहाँ पे सर्च करने के, हम चेक करते हैं क्या ये यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है। ओके। हाँ। अभी क्या चीज़ है, ये तो है आपकी टेक्स्ट फॉर्म में, लेकिन आपका लिंक नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। आपका लिंक, एग्जैक्ट यूआरएल नहीं पड़ा हुआ। लिंक वो होता है जो क्लिकेबल टेक्स्ट हो। ठीक है। ये तो स्टैटिक पड़ा हुआ है। इसी वजह से ये लॉस्ट हो चुके हैं। तो हम लॉस को तो बिल्कुल चेक करने वाले ही नहीं, क्योंकि लॉस में ना बहुत सारी रीजन आ जाती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त एक्टिव पे प्रायोरिटी देंगे। हम लिंक चेक करते रहे, वो डोमेन ही सस्पेंड हो जाए, डोमेन्स खत्म हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, उन वो मैं उन डोमेन्स की बात कर रहा हूँ जिन पर्टिकुलर डोमेन्स के ऊपर आपके लिंक पड़े होते हैं। ठीक है।
अच्छा, अभी क्या है, हम दोबारा एक्टिव पे आए, एक्टिव पे आए तो हमने देखा ये पेज ओपन किया था पहला, पहला बैकलिंक। यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने सर्च किया। सो यू ऑल कैन सी दैट कि आपके पास ये बैकलिंक, ये यूआरएल फॉर्म क्लिक केबल टेस्ट इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, हम अब एक्टिव पे काम करेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिपोर्ट एक्सपायर, ये एक्सेल जो है वो ओपन है। ठीक है, यहाँ पर आए हम, ये चीज एंकर टारगेट, ठीक है जी, ये एंकर हो गई और आपके पास ये डोमेन है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने फिल्ट्रेशन करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, फिल्टर, यहाँ पे गया। ठीक है, ये .gov। अच्छा, ये चीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखें, ये डोमेन जो है ये जीओवी डोमेन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओके किया, मैं थोड़ी देर इसको ओके करता हूँ, मेरे पास कितनी डोमेन्स आ गई। सो कितने हमारे पास बैकलिंक से, हमारे पास बैकलिंक से ऑलमोस्ट 8,000, 7,800 लाइक। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डोमेन्स निकली हैं ये वो डोमेन है जो जीओवी डोमेन है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जीओवी डोमेन का एक तो बैकलिंक लेना मुश्किल होता है, दूसरा ये मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्मली ये क्वालिटी वाला बैकलिंक भी होता है। सही, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आपके पास, यहाँ पर आए, चले मैं इधर ना एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, गूगल शीट। ओके, नया ओपन किया और यहाँ पर आए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अभी मैंने फिल्ट्रेशन करता जा रहा हूँ। filter, ठीक है। ये मैंने ना बैकलिंक लगा दी। ठीक है, अभी मैं देखना क्या करना है, वो एनालिसिस है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी मैं वापस आया, वापस एक्सेल में आया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल, और वी कैन चेक कंप्लीट लिस्ट अगेन। सो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हमने फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद हम दोबारा सर्च में गए, हमने इसको सर्च किया ईडीयू। फाइल क्योंकि बड़ी है तो टाइम लगता है इसको सर्च करने में। ठीक है, अब ये मजीद फिर सर्च सर्च करेगा। राइट, सो हमने किया ओके। सो हमारे पास ये डोमेन्स आ गई। हम ना ये सारा भी कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ वजह। हमें ना एंकर्स का आइडिया हो जाएगा। एंकर्स क्या होती हैं वो भी अभी बताना है आपको, जब हम कुछ बैकलिंक देखेंगे। ये आ गई आपकी जीओवी, एंड नेक्स्ट स्टेप ईडीयू। ओके, ठीक है जी, ये हमारे पास डोमेन आ गई। अच्छा, वापस आए, then repeat again same command, and then we check that like ये इधर आए। उसके बाद हमने लोकल न्यूज, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ना हमने फॉर एग्जांपल ये अच्छी डोमेन है, क्वालिटी की डोमेन है, और इसको आपने जेनेरिक नहीं समझना। लाइक आपके पास आ गई विकी हाउ। ये अब ये डिफरेंट कैटेगरी से इसने ना बनाया हुआ है, ये एक बड़ी अथॉरिटी की डोमेन है, वेबसाइट है। डोमेन वेबसाइट एक ही बात है। हम इसमें ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम इसमें इसका ना रेशो रेशो चेक कर सकते हैं कि एक अच्छी साइट है जो ट्रैफिक ले रही है, और अगर ट्रैफिक ले रही है तो इतने बैकलिंक्स में किस बैकलिंक्स की कितनी रेशो है, हमें रेशो से आइडिया, एनालिसिस का आइडिया हो जाता है कि हमें कैसे क्रिएशन करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है। ओके, अच्छा अब क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सैमरश में वापस आए, और
ये चीज आई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ, अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे, फिल्टर पे जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ, रेफरिंग डोमेन्स टाइप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें आपने ये करना है, इसमें आपने ये टेक्स्ट फॉर्म में ऐड कंडीशन क्या है, ओके फर्स्ट को डिलीट कर दिया, इसमें इधर आ गया। अब मैं आपको वजह बताता हूँ। अभी आपने देखना है कि लिस्ट कितनी रह जाएगी, ये भी देखना है आपने। हम एक्टिव पे थे, ठीक है। एक्टिव में जब थे तो हमारे बैकलिस्ट पहले कम हुए थे। हम जब इधर टेक्स्ट फॉर्म में आए तो हमारा बेसिकली अभी ना कंटेंट फॉर्म, कंटेंट वाइज बैकलिंक्स आ गया, ठीक है। ये बैकलिंक, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको मजीद इस रिपोर्ट को अलग से डाउनलोड करेंगे। इस रिपोर्ट को हम अलग से डाउनलोड करेंगे। अब होगा क्या कि आप डिफरेंट डोमेन्स, अब ये हो गई। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप इस डोमेन को रिपोर्ट करोगे, सॉरी डाउनलोड करोगे। अच्छा, अब मैं ना इस सेशन को बहुत ब्रॉड करने के करते हुए कि यार बहुत सारी चीजें और इसमें होती हैं, उसके करने के बजाय मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप ये डिफरेंट क्राइटेरिया देखते जाओगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है, आपको डॉग वो शेयर भी हो जाएगी, जो मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है। आप क्या करोगे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, फॉलो नो फॉलो की, ठीक है। फॉलो वो बैकलिंक्स होते हैं जिनका लिंक जूस या जिनकी अथॉरिटी मेजरली आप उस साइट की आपको, जब आप उसके ऊपर बैकलिंक बनाते हैं तो आपको मिलती है। और नो फॉलो ये होता है कि वो एक तो वो उसको फॉलो नहीं करता। मतलब गूगल बॉट क्या करता है, जब आपकी साइट होती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो आया, यहाँ पे, मैं वो चीज बताता हूँ। यहाँ पे आया, यार ये ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ये साइट मेरी नहीं है, इस साइट के ऊपर मेरा बैकलिंक पड़ा है। जब मेरा बैकलिंक पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस बैकलिंक के ऊपर ये होगा कि आपकी जो साइट है, ठीक है, जब गूगल बॉट इस साइट पे आएगा तो वो जब एंटी क्लॉकवाइज देखेगा तो होगा क्या, जैसे मैंने आपको व्यू सोर्स में दिखाया था। जब आपकी साइट का ये, और साइट्स के भी पड़े होंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपकी साइट को देखेगा तो वो ये देखेगा क्या ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। डू फॉलो और नो फॉलो को W3 स्कूल पे भी आप देख सकते हो। HTML के ये कुछ टैग्स होते हैं। HTML क्या है, ये बेसिकली HTML का मैं शॉर्ट सा बताऊं तो आपके पास ये डिजाइनिंग लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने के लिए। तो उसके ये टैग्स होते हैं। टैग्स क्या होते हैं, डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लिंक होता है, इसको href के टैग के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होगा क्या, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये जो लिंक है ना, अगर इसके ऊपर नो फॉलो का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कैसे होता है मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सिमिलर सिमिलर लाइक दिस, तो ये होगा रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। रेल क्या है, ये इज इक्वल टू नो फॉलो, इस तरह होगा, राइट। तो ये क्या होगा आपके पास, अगर रेल इज इक्वल टू नो फॉलो तो ये नो फॉलो बैकलिंक्स है। बट अगर डू फॉलो नहीं भी लिखा या कोई और एट्रीब्यूट इस तरीके से नहीं है, यानी यानी इट मीन्स कि अगर नो फॉलो का एट्रीब्यूट आपके इसमें नहीं है, जैसे कि मैं आपको, अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा W3 स्कूल डू फॉलो, ठीक है। ये रेल रेल एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट होता है कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना, जैसे ये है। अब ये जो है, ये बैकलिंक ये प्रॉपरली अथॉरिटी नहीं लेगा अगर हमें कोई साइट नो फॉलो बैकलिंक दे रही है अपनी साइट के ऊपर, ठीक है। अथॉरिटी मिलेगी, बेनिफिट होगा, ट्रैफिक मिलेगी, बट कंपैरेटिवली डू फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इस चीज का आपको आइडिया हो गया। और अगर ये रेल इज इक्वल टू नो फॉलो नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि वो डू फॉलो है। अब वापस आते हैं। जब हम वापस आएंगे तो आपने ये देखना है कि ये बैकलिंक, तो हम सैमरस में अगर ये देखें तो आपने क्या करना है, आपने सैमरस के ऊपर ये इस कैटेगरी, इस
ओके लगाना। तो पहले मेरी 78.7835 बैकलिंक्स थे। अब मैंने इसको फॉलो को किया, साथ मैंने लेट देम लोड। ओके, सो होगा क्या, अब आपके पास सिर्फ 2400 बैकलिंक्स रह गए। तो आपको आइडिया हो गया कि कितने बैकलिंक्स। तो आपने सबसे पहले, ये नहीं है कि आप एक चीज होती है बैकलिंक डाइवर्सिफिकेशन। तो बैकलिंक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने डिफरेंट टाइप के बैकलिंक, जिसमें नो फॉलो भी लाजमन बनाने हैं। बट अगर आप प्रायोरिटी दो तो आप इन डोमेन्स को पहले फिल्टर आउट कर सकते हो। और अगर फिल्टर आउट करोगे तो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि ये जेनेरिक बैकलिंक बना हुआ है आई ESPN साइट के ऊपर, ये स्पोर्ट्स की साइट होगी। हम्म, ये कोई कम्युनिटी है बहरहाल। ये बैकलिंक्स ना, इसकी अगर आप अथॉरिटी देखोगे, अथॉरिटी भी, मैं भी आपको कुछ डोमेन्स की अथॉरिटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास ये बैकलिंक्स, जब आप फॉलो पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि फॉलो, और ये आपकी डेटाबेस अलग से बनती जाएगी। डेफिनेटली मैं आपको कुछ डेटाबेस दिखाऊंगा अपनी। आ, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये आप ना फॉलो, डू फॉलो, इमेज बैकलिंक्स, ठीक है। लाइक जैसे ये आपके पास अभी मैंने फिल्टर यहाँ पे लगाया था ना, ये, ठीक है। ये ऐड फिल्टर, ओके, टाइप, यहाँ पर ये इमेज। इमेज बैकलिंक्स क्या होते हैं, मैं अगर आपको सिलेक्ट करूँ, और ये आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, अब आपने बात समझनी है कि ये कैसे है, ठीक है। अब मैं ना आपको एक बैकलिंक दिखाता हूँ, ये, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। मैं इसके व्यू सोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पर आए, ये आया, ठीक है। अभी इधर आई ये चीज, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये इधर ने इधर किया, ये जो फेव आइकन है ना, ये इसके ऊपर ये बैकलिंक, ये मेरी साइड का लिंक अटैच है। अब ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये एक अलग चीज है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये इसका बेनिफिट क्या है इमेज बैकलिंक्स का, ठीक है। जो काफी लोग उस चीज को वैल्यू नहीं देने वाले, और ये अब जो बहुत सारी अब जो लेटेस्ट कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है, उनमें भी हम इमेज बैकलिंक्स को काफी प्रायोरिटी देते हैं। और वो गूगल इमेजेस का एक एट्रीब्यूट भी होता है, जो कि एक प्रॉपर टॉपिक है गूगल स्टैकिंग का। लाइक आपके पास ये आया, अम, मैं आया USIP पे आता हूँ, ठीक है। ये इधर आए। अब आपको मैं चीज दिखाता हूँ, ये मैंने ना अपना कैटेगरी सर्च की। कैटेगरी सर्च करने के बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर जब आऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर काफी इमेज हैं। और इमेज से ट्रैफिक को लोग थोड़ा सा सर्विस को ना, उस पर्टिकुलर चीज को, बिफोर आफ्टर के इमेजेस क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये कोई इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ आई साइट की मेडिसिन है, ये एक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं, ये बिफोर एंड आफ्टर जैसे मैंने आपको बताया ये पिक है। इससे ट्रैफिक, काफी ट्रैफिक जनरेट होती है, ठीक है। तो आपने इसको भी वैल्यू देनी है। और आप कभी गौर करो तो मेरे पास ये ट्रैफिक ऐसी नहीं ले रहा। मैं वापस आता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। यस, इस वक्त 500, मतलब 7800 में से 522 बैकलिंक्स, और काफी अच्छी खासी रेशो है जो कि इमेज बैकलिंक्स है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप डिफरेंट क्राइटेरिया से आप इसको फिल्टर आउट करते जाओगे ना, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कोई 7 से 8 टाइप्स, लाइक मैंने आपको बताया, हम्म, ये इधर है, इमेज, फॉलो, नो फॉलो, राइट। उसके बाद आपके पास EDU, उसके बाद GOV, उसके पास निच ब्लॉग्स, ठीक है। जब आप यहाँ पे ना टेक्स्ट में आओगे ना तो आपको निच ब्लॉग्स भी बहुत मिलेंगे। उसके बाद, ठीक है, .com हाई हाई क्वालिटी। अब क्वालिटी में आते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल हमने ना एक फिल्टर आउट कर लिया। अब फिल्टर आउट करने के बाद हमने सिलेक्शन नहीं कर लेनी,
ठीक है, फिल्टर आउट कर लिया हमने ना, रा एक लिस्ट बना दी। उसके बाद हम आते हैं, हम क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया हमारा क्या था, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज बताता हूँ। मैंने डोमेन सर्च की, मैं आपको कोई एक डोमेन उठा के बताता हूँ। मैंने ये डोमेन सर्च की, ये GOV, ठीक है। और हम एटलीस्ट क्राइटेरिया रखेंगे, अगर हमने स्टार्ट करना है काम तो स्टार्ट में हमने कोशिश करनी है कि हमने एटलीस्ट अगर DA की बात करें तो आपका DA बहुत भी नीचे आए ना तो 20 लो साइट्स पे या उस कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स के ऊपर GOV साइट्स होगी। ये अच्छा होता ऐसे नहीं है, GOV और EDU साइट्स को प्रेफर इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर इनकी जो क्वालिटी होती है लिंक की वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। अच्छा, और अब क्या है कि आपके पास आपने क्या किया, आपने ये डोमेन पकड़ी, ठीक है। अच्छा, आप मोज भी यूज कर सकते हो, फ्री DA चेकर भी यूज कर सकते हो। नो नीड टू बाय अ पेड टूल, ठीक है। ये डिफरेंट साइट्स हैं, स्मॉल SEO टूल्स है, ये वेबसाइट SEO चेकर है, इस तरह की बहुत हैं, डुप्ली चेकर है, ठीक है। किसी को भी आप कर सकते हो। और ये सारी जो मेन 7-8 दिखाते हैं, ये सारी की सारी ही इनका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट ही है, यानी ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। आपने सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। आपका 35 दिखा रहा है तो वो 38 हो सकता है, या 33 हो सकता है, ये नहीं होगा कि वो 20 होगा, इतना गैप नहीं होगा, ठीक है। तो ये इधर आए, एक मिनट, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये CMS था ना, ये इधर आए, एक मिनट, इस पर चेक करते हैं। एक्चुअली मेन डोमेन ये है, क्योंकि मेन डोमेन का DA शिफ्ट होता है ना, सब डोमेन का तो बात की बात है। आप चेक करते हैं, ठीक है। प्लीज चेक आई एन ऑर्डर रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है। अब ये DA 83 है, तो मैंने आपको कहा था आप 30-30+ में आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे आप ना, ये सारी डोमेन जितनी हमने इस एक्सेल में, सॉरी इस गूगल शीट में, ये ये इमेज बैकलिंक्स, फॉलो बैकलिंक्स, नो आप करते जाओगे, आप इनको अच्छा इनको फिर हम आपने फॉर एग्जांपल DA इनके सब पिक है, क्योंकि ये बल्क DA चेकर है ना। इसके ऊपर एटलीस्ट 10 कुछ 10 दिखा देते हैं, कुछ 20 दिखा देते हैं, ये 5 दिखा रही है, तो आपने ये चेक करके आपने ना DA अपडेट करते जाना, ठीक है। जब आपने DA अपडेट करते जाना तो फिर आपने DR का मिक्सचर भी लगा देना, ठीक है। आप DR, अच्छा DR को मैं आपको अगर बताऊं, लोकल SEO की बात करूं तो DR की बजाय DA, ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन 30+ अगर दोनों को करें, और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनका अच्छा मैनिपुलेशन भी चलती है, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना, ये एक दफ़ा हमने फिल्टर आउट किया, हमने पहले DA फिल्टर किया, राइट, फिर हमने DR फिल्टर किया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको मैं बताता हूँ। आप इधर देखो तो इसका स्पैम स्कोर होगा यहाँ पे, ये मैनिपुलेशन का मैं आपको मतलब बताता हूँ कि होता क्या है कि डोमेन्स का DR या DA, ठीक है, ब्लैक हैट तरीके से यानी शॉर्टकट तरीके से अब इंक्रीज भी किया जा सकता है। वो साइट, वो आपने DA या DR के ऊपर आपने टोटली डिपेंड नहीं करना, आप उसका स्पैम स्कोर देखोगे, आप उसके डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक देखोगे, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, क्वालिटी बैकलिंक कितने हैं। अच्छा, एक चीज होती है RDs, ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स, वो कितनी डोमेन से रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके आउटबाउंड लिंक क्या है, क्या वो हर साइड को लिंक तो नहीं दे जा रहा, वो क्या हर साइड को लिंक तो नहीं दे जा रहा, तो आपने वो भी देखने हैं, ठीक है। यानी आउटबाउंड लिंक क्या होता है, जैसे होता है ना बैक लिंक या इनबाउंड लिंक, आप क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड से मेरी साइड पे बैकलिंक आ रहा है तो वो बैकलिंक हुआ या इनबाउंड बैक, ठीक है। मेरी साइड से यानी इस साइड से, यानी इस पे जो, इसके लिए मेरा जो बैक लिंक है वो आउटबाउंड है, ठीक है। तो आउटबाउंड की रेशियो भी ये ना हो कि वो उसने कोई पिछले अपना 10,000 साइट्स को या 5 लाख साइट्स को बैकलिंक ही दिए हो,
ठीक है, आपने ये भी देखना है। अच्छा, वापस आए हम। अब आपको मैं बताता हूँ और ऑप्शंस। ठीक है, ये स्पैम स्कोर में आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें ना ईएमडीज क्या होती हैं, एग्जैक्ट मैच एंकर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एग्जैक्ट मैच एंकर पता क्या होते हैं, अब होता क्या है, एक साइट है जेनेरिक जीओवी, उसके ऊपर मैं अपना लिंक दे रहा हूँ और मेरी जो कैटेगरी है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई ट्रीटमेंट इन एलए है, लॉस एंजल्स, उसका मैं एग्जैक्ट एंकर लगाकर मैं उसके ऊपर बैकलिंक दे रहा हूँ। वो उससे रेलेवेंट ही नहीं है भाई। लिंक आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लगाओ, तो आप ये ना देखो जिन डोमेन्स पे वो लग रहा है, यानी वो क्राइटेरिया देख नहीं रहे। उसके बाद अपीयर टू पेड बैकलिंक अगर मैं आपको बात बताऊं, आप देखोगे जैसे कि ये साइट थी, इस साइट पे आप देखोगे, इसके ऊपर ना कुछ साइट्स होती हैं, वैसे तो गूगल अपडेट के बाद लोगों ने हटा दिया है, कि राइट फॉर अस, ठीक है, कंट्रीब्यूट फॉर अस, ठीक है, इनको ईमेल करके चेक कर लें, जो ये पता किसे करनी है, कंटेंट बेस वालों को करनी है, वैसे नहीं करनी। ठीक है, कम्युनिटी वाले बैकलिंक्स कोई नहीं इस तरह के से पेड होते। ठीक है, आपने उस देख करना कि यार ये क्या चार्ज तो नहीं कर रहे आप, फिर उसकी आउटबाउंड आपने लिखने हैं, अगर तो वो चार्ज कर भी रही है तो इश्यू कोई नहीं, या वो क्राइटेरिया अच्छा कंटेंट ले रहे हैं तो आपने उस तरीके से देख लेना है। लेकिन चार्ज कर रहे हैं तो पहले तो आपने अपनी बजटिंग को देखना है, इस तरीके से हर साइड पे वैसे लिख नहीं ले लेना। उसके बाद हम वापस आए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये तब है जब आपकी साइट ओल्ड हो। ठीक है, अब ये भी वही मैंने आपको बताया था कि आप हर आपकी उस वो जो बैकलिंक है ना, वो सारे के सारे डायरेक्टरीज ब्लॉग कमेंट या फोरम से ना हो रहे हो। ठीक है, ये जो है ना, ये चीज, ये पता क्या चीज है, अगर आप अपनी साइट आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके कोई 100 200 या इवन कोई भी नंबर ऑफ बैकलिंक्स क्रिएटेड है, तो आप क्या करोगे, आप उसको देखोगे, उनकी ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने ऊपर बताया ना, वो सारे देखोगे, और जो क्राइटेरिया के ऑपोजिट चल रहा होगा उसको आप नोटपैड पे लगाओगे लिस्ट में। और गूगल का एक टूल है, फिर मैं आपको शो कर देता हूँ। ये इसमें आप, ये अच्छा, इसमें और एक देख लेना कि ये डोमेन आपकी सबमिट हो। अब ये ना, ये देखो, ये अब मेरी डोमेन यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर नहीं, यहाँ पर आपकी ना वो डोमेन पर्टिकुलर आपकी सर्च कंसोल में सबमिट हुई होगी, उसकी एक्सेस आपके पास प्रॉपर होगी। तो आप क्या करोगे, आप नोट पैड की फाइल अटैच कर दोगे, तो आपको जो लग रहा होगा कि ये बैकलिंक्स मेरी डेटाबेस से इंडेक्सिंग से गूगल की डेटाबेस से रिमूव हो जाए, तो वो रिमूव हो जाते हैं। जिनका क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया पे मीट, क्राइटेरिया पे पूरे ना आ रहे हो। ठीक है, ये जहां तक जो चीजें ना, कुछ क्राइटेरिया की बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, अब अगली बात आती है लोकल वर्सेस जेनेरिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको जियो भी बैकलिंक, ये लोकल डोमेन्स का बैकलिंक नहीं है। ठीक है, डॉट कॉम के बैकलिंक मोस्टली जो होते हैं वो लोकल नहीं होते। ठीक है, ये इनमें फर्क क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, और दोनों क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि साइट्स फ्रॉम योर सिटी रीजन, अगर एलए बेस्ड कोई डायरेक्टरी है, ठीक है, एलए बेस कोई डायरेक्टरी है, एलए बेस कोई कम्युनिटी है, कोई फॉरम है, वो तो हो गया सिटी बेस, यानी लोकल बेस, राइट। लेकिन कोई डॉट कॉम साइट है, जैसे ईएसपीएन मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पर, यहाँ पर दिखाया था, ये, अब ये डॉट कॉम साइट है, ये लोकल साइट नहीं है, इसको आप लोकल नहीं काउंट कर सकते, इसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये नहीं होता कि कोई लोकल बेस्ड साइट डॉट कॉम की नहीं होती, लेकिन ये साइट्स आपकी मोस्ट प्रोबेबली जेनेरिक भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम वापस आए, तो ये आपने देखना है। अब इवन इवेंट लिस्टिंग हो गई, इवेंट लिस्टिंग क्या है, जो डिफरेंट साइट्स होती हैं जिनके ऊपर कोई भी इवेंट जो आगे आने वाला होता है उसके ऊपर लिस्ट होता है, लोकल एसोसिएशन होता है, डायरेक्टरीज होती हैं, हर कंट्री प्लस स्टेट। लाइक मैं आपको इसकी अगर हायरार्की दिखाऊं, कंट्री, स्टेट, सिटी, इस किस्म की कम्युनिटीज फोरम डायरेक्टरीज होती हैं। तो आप जब
उस कंट्री में आपने सबसे पहले तो कंट्री टारगेट करनी है ना, कि आपका क्लाइंट या आपका आपका जो टारगेट बिजनेस साइट है वो कहाँ पे है। फिर आप स्टेट की डायरेक्टरी देखोगे, कम्युनिटीज देखोगे, फिर आप सिटीज की देखोगे। इस तरीके से आप नैरो डाउन करते जाओगे। अच्छा अभी क्या है, अभी ये हो गया लोकल बैकलिंक की पॉइंट भी। अब ये क्या है, जैसे कि जनरल वेबसाइट विद नो लोकल फोकस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, डॉट कॉम की साइट्स होगी, फोरम हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एक साइट है बहुत फेमस, ये ना आर्टिकल क्रिएशन के medium.com है। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली जेनेरिक साइट है, इसको आप लोकल साइट में काउंट नहीं करोगे। लेकिन अगर हम देखें कंपैरेटिवली, तो आप कह सकते हो कि आप बोथ की बोथ, पर प्रायोरिटाइज मोर लोकल, वाई फॉर लोकल रैंकिंग्स। ठीक है, लेकिन आपने डाइवर्सिफिकेशन या आपने इस चीज को प्रायोरिटाइज करना जरूर होता है, कि आप दोनों चीजें आपको करो। दीज हैव जियोग्राफिक रेलेवेंस, क्योंकि मतलब आप जब जियोग्राफी का मतलब ये कि एरिया वाइज, क्योंकि हम एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं। जब एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं तो आपको क्या होता है, आपके जो बैकलिंक्स हैं वो जब लोकल साइट से बनाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, लाइक ये देखा ना, ये इन क्यूरीज लाइक सिटी बेस्ड सर्चिज, जैसे मैंने आपको बताया, आई ट्रीटमेंट इन एलए। ठीक है, ये सिटी बेस्ड सर्चिज होगी ना, आई ट्रीटमेंट एलए, आई डॉक्टर लॉस एंजलस, स्पेलिंग तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, स्किन, अब ये ना स्किन और आई के ना बिजनेस अक्सर जो होते हैं वो सेम जो क्लिनिक्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अक्सर होते हैं। जैसे अगर मैं आपको साइट्स अभी भी दिखाऊं कंपेटर दिखा, आप सर्च करना तो आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों देश ने मैंने लिख दिया। या आप कर लो आई इन्फेक्शन ट्रीटमेंट इन एलए। ठीक है, सिमिलरली आई डॉक्टर नियर मी। सो ये क्या है, ये जो सारे होते हैं, ये जो लोकल साइट्स हैं वो उसको बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको मैंने बता दिया डू फॉलो नो फॉलो का, आपको एडवांस बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था, प्रायोरिटाइज डू फॉलो इन योर स्ट्रेटेजी बट डोंट इग्नोर नो नो फॉलो। आप कभी भी नो फॉलो को इग्नोर ना करो। ठीक है, रीजन वाई ये कि आप कभी भी फिशी ना, आप एज अ एसईओ जो काम कर रहे थे वो कभी भी ये ना लगे कि ये एक क्राइटेरिया है, बस जियो भी साइट्स नहीं है तो जियो भी सारे बैकलिंक बना दिए, या सारे ईडी जो भी बना दिए, या सारे आर्टिकल बेस पे बना दिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बैकलिंक्स होते हैं वोट्स। ठीक है, और ये गूगल की नज़र में लोग पब्लिकली आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एसईओ खुद बना के या बिजनेस ओनर खुद बैठ के बना रहा होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी आपकी। अच्छा, इसके मैं अगर ना इसको ग्राफिकली या इसको चार्ट वाइज में करूं, तो आप कुछ देखो कि आपका ये कैसे ऑडिट शीट कैसे आपकी बनाई बनेगी कुछ चीजें। हाई क्वालिटी लिंक को आप कैसे करोगे, लोकल ब्लॉग डॉट कॉम। ठीक है, ये पोस्ट हो गया, ये इसको एक्शन यानी इसको रखो। लो क्वालिटी क्या है, स्पैमी डॉट डॉट एक्स वाई जी डॉट स्टोर। ठीक है, डॉट इन्फो की साइट देख लें। इस तरह की जो भी साइट्स है ना, जिनका कोई अथॉरिटी या कोई भी उससे रिलेशन नहीं है, उसको आप डिसॉल्व कर दो। ठीक है, डिसॉल्व का मैंने आपको मेथड बताया। लोकल डोमेन क्या है, योर सिटी बिजनेस। ठीक है, जैसे है कि फॉर एग्जांपल आई सर्जिकल, मैं अब ये जो नेक्स्ट इसका फेज होगा मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे अब आप आई ट्रीटमेंट का सर्विस प्रोवाइडर हो, लेकिन आई सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, मतलब प्रोसीजर के इक्विपमेंट्स हैं, उसकी जो साइट है वो भी आप कर सकते हो। और वो क्या मैंने आपको बताया है, आई फॉर एग्जाम्पल वो बिजनेस है एल आई ट्रीटमेंट सर्जिकल। मैं आपको ये ना आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सर्जिकल इन LA.org या इस तरीके से वो आप ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्योंकि वो आपके एग्जैक्ट आपके बिजनेस से रेलेवेंट है। ठीक है, जेनेरिक डोमेन क्या है, डॉट नेट है। ठीक है, ये आप ओके है, लेकिन आप इसको कभी भी प्रायोरिटी ना दो। ठीक है, डॉट नेट वगैरह पे डो फॉलो। एंकर, एंकर क्या होता है, एंकर मैंने आपको बताया, ये फॉर एग्जांपल आप किधर आए, एंकर टेक्स्ट क्या है, ये मैं व्यू सोर्स पे गया, जैसे कि यहाँ पे गया,
ये आया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अब ये बेसिकली ना हमेशा ये जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हो ना, ये आपकी क्लिकेबल जो टेक्स्ट होती है जिसके ऊपर बैकएंड पे लिंक लगा होता है, ये एंकर टेक्स्ट होती है। तो वो क्या कह रहा है, वो ये हम कह रहे हैं कि आपका जो डू फॉलो बैकलिंक है वो ब्लॉग पोस्ट की और वो जो एंकर है ना ब्लॉग्स में, वो बहुत वैल्यूएबल है और रेलेवेंट कीवर्ड होगा आपका। ठीक है। नो फॉलो क्या है कि आपके लिंक इन कमेंट, आपके अगर नो फॉलो लिंक्स हैं और कमेंट वगैरह में हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है। ये चीज जो है आपकी, ये स्टेप 1 था। अगर मैं इसको वैसे तो करने लगो तो इसको कोई 15 से 20 स्टेप में भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने एटलीस्ट न्यू बीस प्लस एक्सपीरियंस लोगों के लिए इसको 5 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो बताने का मकसद, अंडरस्टैंड योर लिंक प्रोफाइल एंड आइडेंटिफाई एनी टॉक्सिक स्पैमिंग तो बैकलिंक्स टू डिसॉल्व, उनको बैकलिंक को डिसॉल्व कर दो। ये इसका आपका पार्ट 1 था। ठीक है। मैं बजाय इसको मजीद बढ़ाने के लिए बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट फेज में आपको कराऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड रहे। राइट। तो इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो। मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग स्टॉप की है। हर बंदे को, ईच पर्सन को, जो भी 192 पर्सन लोग इस ग्रुप कम्युनिटी में हैं, एक एक बंदे को वाया ब्रॉडकास्ट सपोर्ट पर्सन ने मैसेज किया है। ठीक है। उसको मैंने बताया था कि टाइमली मैसेज करना है, वो किया गया है, आपको बताया गया है, फिर आपको मेंशन किया गया है। आपने फिर भी किया तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यही हो सकता है। तो मोहसिन आप मुझे वाइफ से बता दो या दोबारा इसको रीफ्रेश कर दें, मुझे आपकी बात समझ नहीं है कि आप अपने जीएमबी लिंक को डिफरेंट लिस्टिंग या गेस्ट पोस्ट साइट पर कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ये जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन एक डिफरेंट चीज़ है, सिर्फ गेस्ट पोस्ट साइट से थोड़ा होगी। मजीद कोई बंदा वॉइस बताना चाहे या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक इसी की रखिएगा, क्योंकि टॉपिक अब कवर होते ही रहेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि जीएमबी और इस तरह की चीज़ें, बस जो चल रहा है वही बताएं। एंड करें सेशन को, या किसी को क्वेश्चन है? क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन होंगे मैं आंसर दे दूंगा, इश्यू नहीं है। अच्छा आपका माइक ऑफ है, ठीक है। एक मिनट। हम्म, आसिम। आसिम आप देखें। नहीं, प्रॉपर से मुराद ऐसा है कि सेशन ही हैं, रिकॉर्डिंग्स ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आसिम आपका माइक ऑफ है अब। सॉरी, अब मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन। जैन प्रॉपर वीडियो कुछ नहीं है, जो सेशंस हैं वही हैं, और बाकी जो कोचिंग चल रही होती है वही है। उसमें भी प्रॉपर वीडियो तो नहीं होगी, उसमें भी फिर सेशंस ही होंगे। एक वीडियो में तो बताना मुश्किल है। अब भी म्यूट है तो आप अपना चेक करें, देखें ना, ये अब शुएब जो है इनका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी शुएब। जी सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लोकल एसईओ की न्यू वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी जो बैकलिंक स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, और उसकी लिंक जो डाइवर्सिटी है वो क्या, वो मतलब यही, किस तरह रखनी जी चाहिए? जी वो यही है। लेकिन ये एक मैंने एक एक पार्ट बताया है, इसको अगर आप 8 से 10 पार्ट में डिवाइड करोगे ना, या मैंने तो वैसे 5 6 में किया, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा वो बोर नहीं करने के लिए, तो वो पूरा जो एक वो यही अंडरस्टैंडिंग है। आप स्टार्ट ऐसे लोगे, स्टार्ट ऐसे लोगे शेब। स्टार्ट तो ऐसे लेंगे ना सर, ये तो एक बेसिक हो गई है। ये आप आपको उस बेसिक लग रही मतलब है, इसमें आपको बता रहे आती कि होगी ऐसी। बैकलिंक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम उसको 2 मंथ के अंदर अगर
बैकलिंक स्टार्ट फर्स्ट मंथ में हम उसके ऑन पेज कर लेंगे, लेकिन जो आप बैकलिंक स्टार्ट करके वो सेकंड मंथ से करेंगे तो उसकी मतलब क्या स्ट्रेटजी हम रखें, कितने मैं बैकलिंक बनाने मेरी चाहिए और बात उसकी मेरी लिंक बात सुन, डाइवर्सिटी। मेरी बात सुन, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। ये बेसिक आपको लग रही हो कि आप एसईओ कर रहे होगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको पूरा समझ आए, ये स्टेप 2 है। ठीक है, अभी इसको मैंने एक्सप्लेन अलग से किया है, ये पार्ट 2 में आए, ये चीज़ें आई, अब आप देखते जाओ आप। ठीक है, ये जी चीज़ें जी सर। अब आपको अगर स्क्रीन में ही नज़र आ रही होगी, ये आउट रीचिंग हो गई, ये सारा जब बताऊंगा फिर आपको बेसिक नहीं लगेगा। अभी मैं वो इसलिए नहीं बता रहा, अच्छा अच्छा। इसलिए नहीं बता रहा कि वो बेसिकली अब आगे सेशन में होना है। ठीक है, ठीक होगा सर। आप कर रहे अभी होगे। जी जी जी, बोले। अभी मतलब लेक्चर कंटिन्यू होगा या आप ये नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे नेक्स्ट अभी? नेक्स्ट फेज में, एक फेज में तो बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा अच्छा ठीक होगा सर। हम्म। ठीक होगा सर। जी जैन, अब ये जो फेज कंप्लीट होगा ना, लोकल एसईओ तो एक वीडियो में नहीं होगी, लेकिन आप कह सकते हो कि ये काफ़ी हद तक ना डिफरेंट टॉपिक्स के हम डिफरेंट सेशंस को डिवाइड करके कवर कर लेंगे जैन। ये हो सकता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कोई काम करते हैं, क्या चीज़ है, फिर देख सकते हैं। रेप्लिकेट द कंपेटर फर्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। नहीं, ये नहीं ठीक, अबू बकर, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है, मल्टीपल बैकलिंक्स एक ही साइट पे वो डेली बनाने नहीं, गलत है। हाँ जी सर, तो ये मैं करवाता ही नहीं। मेरी मेरी डोमेन ये, या लाइक मेरी फील्ड ही नहीं है। अहमद अली टूल वेबसाइट की, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। नहीं, वो भी नहीं है। ये कम्युनिटी लोकल एसईओ की है। और ये जो लेक्चर है, ये भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी है। सर। ऑफिस भी है, एजेंसी भी है। फिजिकल ऑफिस भी है सरगोदा में। मरहम डॉट पी के। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब एक मिनट है सर जी। कैसे? मैं आपको नेम बताता हूँ, एक मिनट जी। अल्लाह का शुक्र। जी जी, आसिम बताएं। जी मैं आपको जी मैं सर, मेरा ए, एक क्वेश्चन ए, था एक कि एक मिनट, एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट। फरहाना, मैं आपको ना वेबसाइट शेयर कर दूंगा। स्किलिस्टा के नाम से है, मैं आपको ना साइट शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, 2 साइट्स हैं हमारी। और ये ऐसे है कि ये आपकी क्या कहते हैं, आप मल्टीपल हैं, कुछ मैं आपको वैसे शेयर नहीं कर सकता। मैं ये भी आपको बता दूं, रीज़न वाई आपको बताता हूँ। क्योंकि सर्विस हम अगर फॉरेन दे रहे हैं तो एक फॉरेन बेस्ड साइट भी है, यानी वो इधर लोकली कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। तो वो फिर कंपेटर साइट्स ख़राब कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो सीरियसली बात है। जैसे आप ब्लॉग्स करते होंगे तो आप वो अपने ब्लॉग्स नहीं शेयर करते होंगे। ठीक है, लेकिन है, एजेंसी है। ठीक है, अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा, असीम आप बताएं, फिर मैं क्वेश्चन पे बाद में चैट में आता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जो लिंक बिल्डिंग कर दे तो हमें ज्यादा फोकस अपनी डोमेन पे करनी चाहिए, अगर हमारे पास जो मेन पेजेस है उसको भी लिख देना चाहिए? अगर आप लोकल एसईओ में है ना, तो मोस्टली हम होम पेज पे करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। और डोमेन पे सारे लिंक देने चाहिए? जी, सारे नहीं लेकिन मेजरली इसी तरह होते हैं। मेन पेज को फोकस करे सर इसमें? जी, ऐसे ही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अच्छा। ये बात आप बताएं। चलो ठीक है।
जी बिल्कुल मोहसिन, ब्लॉक कमेंट्स इफेक्टिव होते हैं। इसमें ना और बड़ी चीज़ें हैं, इसमें ना ब्लॉक कमेंट की और बड़ी वैल्यू है। वो जब मैं इंडेक्सिंग की तरफ आऊँगा ना, मैं फिर आपको चीज़ें बताऊँगा। लेकिन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कंटेंट भी लिमिट होता है, मीन के विदाउट प्रॉपर ऑन पेज पर डेली बेस पर बैकलिंक बना रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर इनकम्प्लीट है। कंटेंट थोड़ा होना एक अलग चीज़ है, अगर रिक्वायर्ड ही थोड़ा तो वो फिर वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर की प्रॉपर ऑन पेज बड़ी मैटर करती है, वैसे तो हर साइट में करती है। दोनों होने चाहिए, मोहम्मद अली, दोनों होने चाहिए, मैंने यही बताया है। जेनेरिक प्लस लोकल साइट दोनों होने चाहिए, लेकिन आप प्रायोरिटाइज लोकल की करते हो आप। जी बोले जैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वाकसाम जी जैन। सर मैंने ये आपसे पूछना है कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसके पास जीएमवी भी नहीं है लोकल एसईओ की, और वो कहते हैं कि मुझे साइट भी बना दो। तो मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि उस वो हमें मोस्टली डिमांड कर रहे होते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर ना हमें मीन्स रैंक करके दो। ये बाहर वाले के एक मतलब माइंड सेट है कि इतने में हो जाता है, और हम एक बिगनर भी हैं और मतलब हम चाहते हैं कि हम उसमें ग्रो अप भी करें। तो आप इसके हमें प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड कर देंगे कि वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के ज़रिए हम चलें। कि फॉर एग्जांपल हम जीएम भी हमने क्रिएट कर ली, अब हमने साइट भी बना ली, तो जो हम लोकल एसईओ में जो हम बैक लिंकिंग करते हैं, मेरा क्वेश्चन बेसिकली उसी के रिलेटेड है क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब डिटेल में बताते हैं। आई रियली वांट अप्रिशिएट यू फॉर दैट, जैसे आप क्यूरीज को भी बताते हैं। सर मेरा ये है कि आप हमें वो प्रॉपर एक रोड मैप दे दें कि मीन्स इस तरह से बैक लिंकिंग करनी है आप लोगों ने, और उसकी क्लाइंट की साइड जो है ना वो आपने 2 से 3 मंथ्स में ना उसको रैंक करना है। क्योंकि सर अब आप ये देखें ना कि अगर हमने जीएमबी को रैंक करना होता है तो हम जीएमबी डायरेक्टरीज मतलब येलो पेजेस या कुछ भी इस टाइप का होता है तो हम वहाँ उसकी लिस्टिंग करते हैं, वो चीज़ हम कर लेते हैं। लेकिन जो मेन इशू हम लोग फेस करते हैं वो ये होता है कि उसकी साइट को भी हमने उठाना होता है 2 से 3 मंथ्स में। तो इसके लिए काइंडली आप कुछ कर दें, या तो रोड अच्छा, मैप हमें मैं प्रोवाइड कर दें या बिल्कुल कुछ। मैं बिल्कुल समझ गया थैंक आपकी यू सो बात। मच। मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें पता क्या चीज़ है, इसमें ना जैन, एक तो जो ये आप रोड मैप की बात कर रहे हैं ना, मेरा कल एक सेशन है, वो स्पेसिफिक टॉपिक का नहीं है, वो रोड मैप एसईओ का, लोकल एसईओ का रोड मैप के बारे में है। उसमें बहुत सारी और चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन सबको मैं टच करूंगा। और दूसरा मैं आपको ना वैसे बता दूंगा, एक रोड मैप बता दूंगा, बैकलिंक का कोई इशू नहीं है। लेकिन आज अब इस तरह ना बताना, क्योंकि अब चीज़ें मैंने टच की नहीं है सारी ऑफ पेज की। तो अब इस वक्त रोड मैप बता दूंगा, लेकिन फिर वो चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। एक दफ़ा चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में ना, मतलब जब ये हो जाएगा कोई 8-10 दिन तक, 15 दिन तक, जब ये पूरा फेज एक ऑफ पेज का गुजर जाएगा, फिर हम एक ऑफ पेज का रोड मैप का सेशन कर लेंगे। वो ज़्यादा बेहतर है बजाय अभी। अच्छा, ये चीज़ है, अदरवाइज मुझे अभी बताने में हर्ज नहीं है, लेकिन फिर मैंने चीज़ें कवर नहीं करवाई, ये चक्कर है। अब आती है बात गूगल स्टैकिंग की है, वो बकर। तो गूगल स्टैकिंग जो है ना, वो ना पूरा डिटेल में ना टॉपिक करवाने वाला है। आइडिया तो मैं, आइडिया क्या है, मैं करवा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ गूगल स्टैकिंग। ठीक है। लेकिन वो अब आइडिया तो बताने का तो फ़ायदा कोई नहीं है। असल में तो ये है कि वो कंप्लीट ही बताना का फ़ायदा है। ठीक है, बेसिकली ऑफ पेज या साइटेशन टेक्निक ही है। ठीक है। तो गूगल की प्रॉपर्टीज़ में होती है, बट ये, हाँ, ये करवा दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में ना अभी एंड करते हैं, 1.5 घंटा हो गया और काफ़ी टाइम हो गया। बाकी ये है कि जो क्वेश्चंस अभी आपके माइंड में नहीं आ रहे या अभी थे, कवर नहीं हुए, वो आप ना कम्युनिटी में पूछना। ठीक है, वो ग्रुप में आ जाना। ठीक है जी। तो आज का सेशन एंड करते हैं, और होपफुली कल फिर सेशन है, और उसका वो ग्रुप में नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। ठीक है जी।
ओके, थैंक यू।